बसंत पंचमी, मां सरस्वती की आराधना का एक विशेष दिन, विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन। सबसे पहले तो जो बच्चे इस बात को समझते हैं मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन जो बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं आज उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। कई बार क्या होता है जब मैं बच्चों को बोलता हूं कि रोज मां सरस्वती की आपको वंदना करनी चाहिए, तो बच्चे सवाल भी करते हैं कि सर आप आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप इसका वैज्ञानिक पक्ष बताइए कि वास्तव में हमें ये पूजा, ये आराधना क्यों करनी चाहिए, इसका हमें कैसे फायदा मिल सकता है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूं कि भैया चलिए ठीक है, मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि विज्ञान का अपना बहुत ही सीमित दायरा होता है, बहुत ही छोटा दायरा होता है। इससे भी कहीं बड़ा दायरा है मनोवैज्ञानिक पक्ष किसी सिद्धांत का, और उसके बाद उससे भी बड़ा पक्ष होता है आध्यात्मिक ज्ञान का पक्ष, जिसे एक्सप्लेन कर पाना विज्ञान के लिए अभी संभव नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और मान लीजिए कि हमारी किताब गलती से जमीन पे गिर गई या एक कलम भी जमीन पे गिर गया, तो हम उसे ऊपर उठा के और उसको यूं ऐसे माथे पे लगाते हुए कहते थे, विद्या माता हमें क्षमा करे। तो ये जो विद्या माता का भाव है ये आज कहीं ना कहीं ये कम होता चला जा रहा है, और एक कह सकते हैं कि जो एक वामपंथी विचारधारा होती है कि हर चीज में कहना अरे बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक, और वो चीजें कह के अपने जो संस्कार थे, अपनी जो संस्कृति थी, उसको धीरे धीरे ये लोग किनारे करने का प्रयास करते हैं। जो ये वामपंथी विचार के लोग हैं वो ये प्रयास करते हैं। तो आज आवश्यक है कि अपनी संस्कृति के इस पक्ष को मैं कुछ अच्छे तरीके से बच्चों के समक्ष रख सकूं, जो इनके सवाल हैं उनका जवाब दे सकूं और उन्हें इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष समझा सकूं, ताकि उनके दिमाग में विद्या माता की पुनर्स्थापना अच्छे से हो सके। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। सबसे पहले तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी माँ बाप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो अपने घर के बच्चों को अवश्य दिखाइए। देखिए, अब मैं बच्चों से बात करता हूं कि देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जो मैंने अभी वीडियो के आरंभ में कहा कि आपको माँ सरस्वती की रोज़ पूजा करनी चाहिए, आपको जो है वसंत पंचमी का महत्व समझना चाहिए, वो अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि आपके विद्यार्थी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर सकें, और बढ़िया परफॉर्म करने के लिए मैं एकदम चरणबद्ध एक एक चीज़ आपको कुछ सवाल रखूंगा, और उन सवालों के जो लॉजिकल से आंसर हैं उन्हीं से आपको जिस बात तक मैं पहुंचाना चाहता हूं मैं पहुंचाऊंगा। पहली चीज़ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कब करेंगे? एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म तब करेंगे कि जब आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकेंगे। फोकस को इंप्रूव करने का मतलब है कि जिस वक्त आप कोई सवाल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने एक सवाल है, होना यह चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यह है, होना यह चाहिए कि जिस वक्त वो सवाल पढ़ रहा है, सवाल पढ़ते पढ़ते एक पूरा खाका उसके दिमाग में खिंच जाना चाहिए कि जो जो चीजें दी हुई हैं उसके अनुसार एक पूरा खाका खिंच जाए, और जैसे ही सवाल खत्म हुआ उसको ये पता हो जाना चाहिए कि ये चीज ये चीज ये चीज दी हुई है और इनको ऐसे 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 कनेक्ट करते हुए मुझे ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व करना है, ताकि वो अपने समय को बचा सके। एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या है, जितनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप दूसरे सवाल पे पहुंचेंगे, और उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे और उतने ज्यादा नंबर आप अक्वायर कर पाएंगे। राइट? तो होना यह चाहिए कि सवाल पढ़ते पढ़ते सवाल के हल को आप अपने दिमाग में बैठा सके कि करना क्या है। अगर ऐसा हुआ कि सवाल कोई 3 बार आपको पढ़ना पड़ा, फिर उसमें सोचना पड़ा कि अब क्या करें, तो आपने एक्चुअली 2 से 3 सवालों का समय एक सवाल में खर्च कर दिया है। अब यह कैसे होगा? यह होता इस तरीके से है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो फोकस है, वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए मैं बच्चों को अक्सर एक चीज कहता हूं, बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट। आपको यह आदत डालनी पड़ेगी कि आप अपने वर्तमान में उपस्थित रहें। होता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आप शारीरिक रूप से आप वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता है, आप अपने वर्तमान में मौजूद नहीं होते हैं। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, पता चला कि टीचर ने तो चीज समझा दी, लेकिन जो है आधे बच्चे जो उसको फोकस कर पाए, अच्छे से टीचर के साथ कनेक्टेड रहे,
वो तो उस चीज को समझ पाए, लेकिन कुछ बच्चे जिनका मन कहीं और भटक रहा था, उसी टीचर ने वो चीज समझाई, लेकिन आधे बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए। उसका कारण यही होता है कि वो आधे बच्चे जिनका मन कहीं और भटक रहा था, वो अपने टीचर के साथ स्वयं को कनेक्ट नहीं रख पाए, वो पूरी चीज जो है रिसीव नहीं कर पाए। वहां से तो सिग्नल आया, लेकिन आपका जो रडार था उसको कैच नहीं कर पाया और सिग्नल आपसे मिस हो गया। तो वही बात है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट। आपको अपने वर्तमान में रहना है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अपने भविष्य में चला जाता है, कई बार अपने भूतकाल में चला जाता है कि पिछला कोई एग्जाम खराब हुआ था उसका लेके कोई टेंशन कर रहा है, या कोई घर पे कोई प्रॉब्लम हुई उसको लेके टेंशन कर रहा है, या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। कहते हैं जिसे ना दिवा स्वप्न, भविष्य की कल्पनाओं में खो गया कि कल को मैं IIT में सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर मैं एक कंपनी डालूंगा, फिर मैं CEO बन जाऊंगा, फिर मैं लंबी लंबी गाड़ियां खरीद लूंगा, फिर ये होगा फिर वो होगा, मतलब पता नहीं क्या क्या वो अपने ताने बाने बुनने लगता है। और इस चक्कर में क्या हो जाता है कि वर्तमान में जो चीज आपके सामने थी आप वो उसको मिस कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट। और ये इतनी छोटी चीज नहीं है, ये मैंने एक लाइन में बात जो कही है, ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप अपने मन को खींच के अपने वर्तमान में ला सको। और जो ये कर लेता है, समझ लीजिए वही एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। समझ में आई बात? अब ये चीज होगी कैसे, अब समझिए जरा, क्योंकि इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि आपको खिला दी जाए और उसके बाद वो काम हो जाएगा। इसकी कोई दवा नहीं है। इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। स्वामी विवेकानंद के लिए यह कहा जाता है कि वो एक पन्ने को यूं पलटते थे, तो जो पन्ना सामने आया उस पन्ने को उन्होंने देखा और उनको पूरा याद हो गया। अगला पन्ना उन्होंने पलटा, वो अगला पन्ना आया और वो भी। अब सोचिए अगर एक स्टूडेंट के पास ये क्वालिटी आ जाए कि एक पन्ने को यूं पलटता जाए और वो पूरी किताब उसको याद हो जाए, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर ये चीज एक विद्यार्थी के अंदर डेवलप हो जाए तो भैया वो पता नहीं क्या बन जाएगा, है कितना बड़ा विज्ञान उसके आगे बहुत छोटी चीज है। वही जो मैंने स्टार्टिंग में कही, विज्ञान बहुत छोटी चीज है। अब ये कौन कर पाएगा? ये वो कर पाएगा जो बहुत बड़ा योगी होगा और जो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अपना किसी भी माध्यम से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। अब ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है? और पहली बात, अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है, हमारे कंसंट्रेशन को खराब कौन करता है? हमारा मन भटकाता कौन है? कैसे भटक जाता है? हमारा मन भटकाता है हमारी इंद्रियों के ऊपर, जो हमारी जो पकड़ है जब वो ढीली पड़ती है, हमारी इंद्रियों के ऊपर जब हमारी पकड़ ढीली पड़ती है तो हमारा मन हमें भटका ले जाता है। अब ये इंद्रियों के ऊपर जो हमारी पकड़ है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग है? व्हाट इज इंद्रियां? इंद्रियां क्या है वो आपको पता ही होंगी, 5 इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों की वजह से हमारा मन जो है, इंद्रियों की पकड़ कमजोर होने की वजह से हमारा मन हमको भटकाता है। तो अब इस इंद्रियों को के ऊपर कैसे कंट्रोल बढ़ाया जाए? इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें कि एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमेशा हमारे साथ है, और वही सुपर नेचुरल पावर के रूप में मां सरस्वती को विद्यार्थी जीवन में आपके ऊपर स्थापित किया जाता है। एक बात ध्यान से समझिएगा जरा, एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी नया नया चलना सीखा है। जो वो नया नया चलना सीखता है तो क्या होता है कि जब वो चल रहा होता है, माँ कुछ भी काम कर रही हो, माँ का ध्यान अपने बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर वो गिरने वाला है तो माँ उसको दौड़ के बचा लेती है। ये माँ होती है, बच्चे को बस अपने माँ के ऊपर। और अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कहीं उसको भय होता है बच्चे को, और इंसान का बच्चा नहीं जानवर के बच्चे को भी अगर भय होता है तो सबसे पहले भाग के कहां जाता है? वो अपनी मां के पास जाता है। उसको अपनी मां से एक लगाव होता है, उसको अपनी मां पे एक विश्वास होता है कि मैं कुछ भी कहीं भी गिरूंगा, कोई भी समस्या होगी, मेरी मां मुझे बचा लेगी। ये विद्यार्थी जीवन में आपकी मां है, सरस्वती मां, जिनको आपको स्थापित करना होगा स्वयं में। यह आपका जो शरीर रूपी मन मंदिर है, इस मंदिर में उस मां की, उस सरस्वती मां की स्थापना आपको करनी होगी। और वो स्थापना यूं नहीं हो जाएगी, वो स्थापना करने के लिए आपको उसकी आराधना करनी पड़ेगी। आपको पूरे श्रद्धा भाव के साथ उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा कि हे मां, मुझ में आके वास करो। आपके अंदर है वो, लेकिन आपको उसे जागृत करना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, उस तार को जोड़ना पड़ेगा। और अगर एक बार आपने वो तार जोड़ लिया तो ये ध्यान रखिए, जब आपका मन भटकेगा, जब आप इस दुनिया में आपकी इंद्रियां कमजोर पड़ेंगी और आपको इधर उधर भटकाव दिखाई देगा, उस वक्त आपके ऊपर स्थापित आपकी वो मां, वो सरस्वती मां तुरंत आपको इशारा करेंगी कि बेटा तू गलत जा रहा है। जब आप
पढ़ने के समय आप कहीं खेल रहे होंगे, पढ़ने के समय आप सो रहे होंगे, आप मोबाइल पे कुछ उल्टी सीधी चीजें देख रहे होंगे, तो कोई और उस चीज को देख रहा हो अथवा न देख रहा हो, आप स्वयं उस चीज को अवश्य देखते हैं और आपके अंदर स्थापित आपकी वो मां, वो सरस्वती मां आपको वो भी बताती हैं कि बेटा ये तू गलत कर रहा है। मां बता सकती है और चूंकि आप उनके प्रति इतने श्रद्धावान हैं, इतने श्रद्धा भाव से आप उनसे जुड़े हुए हैं कि जब मां वो देख रही है, आपको लगता है कि मां मेरे मस्तिष्क में यहां पे बैठी हुई है और जब वो देख रही कि बेटा तू क्या कर रहा है, ये तुझे करने को कहा गया था क्या, तो अगर तू गलत कर रहा है तो मां जब तुम्हें टोकेगी तो तुम उसके सम्मान में वो चीज छोड़ दोगे और अपने काम में लग जाओगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने इस मन मस्तिष्क में, इस मन मंदिर में, ये शरीर ही मंदिर है, मंदिर कोई और चीज नहीं, ये जो आपका शरीर है यही मंदिर है, इस मंदिर में उसकी स्थापना करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मां सरस्वती की फोटो होती है कि इस प्रकार की फोटो, ये मतलब इस फोटो की क्या जरूरत है, ऐसे ही मान लेते हैं कि मां है हमारे अंदर। हमारी कल्पना की एक लिमिट है, हम किस चीज की कल्पना कर सकते हैं। मैं एक उल्टा सीधा सा नाम ले लूं, अगड़म बगड़म। अब अगड़म बगड़म मैं बोल दूं, अगड़म बगड़म कोई चीज आपको दिखाई दे सकती है क्या? हम जो कुछ भी याद करते हैं, मानव प्रकृति है कि हम जो कुछ भी चीजें याद करते हैं, हम चीजों को देख के जैसी चीजें हमें दिख रही होती हैं हम उसी प्रकार से याद करते हैं। हमें अपनी वास्तविक मां जो है, जिसने हमें जन्म दिया है, उस मां को जैसा हम देखते हैं, उसके भी दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक नाक होती है, मतलब जो एक मनुष्य का शरीर होता है उस प्रकार से हम उसे देखते हैं और उसके अंदर अपनी मां का भाव फील करते हैं। ठीक लगभग वैसी ही हमें मां माननी पड़ेगी कि ये मां है, इसकी कल्पना करनी होगी और उस कल्पना के आधार पे उसको अपने अंदर स्थापित करना होगा और ये मानना होगा कि हर वक्त वो हमारे साथ है, वो देख रही है। और इसलिए जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में आगे चलेंगे और कहीं आप लड़खड़ा के गिरने की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, ये मां उस वक्त आपको साधेगी, वो आपको रोकेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले साधना करनी होगी। आपको वो श्रद्धा भाव अर्पित करना पड़ेगा उसके अंदर कि हां वो मां है। और इसलिए आवश्यक है कि आप, इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों से कि रोज मां सरस्वती की पूजा करो। आवश्यक है कि आपका जो भी स्टडी रूम है या स्टडी टेबल है, मैं तो जहाँ भी पढ़ता था वहाँ पे एक माँ सरस्वती की फ़ोटो रखता था कि एक फ़ोटो होनी चाहिए। इसलिए रोज़ स्नान करने के बाद 5 मिनट के लिए माँ सरस्वती की छवि के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े होइए और वो जो छवि सामने दिखाई दे रही उसको आप आँख बंद करने के बाद अपने मन मस्तिष्क में महसूस करते हुए आप उनकी स्तुति गाइए, उनकी वंदना करिए कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, विद्या में आरंभ कर रहा हूं, आप सदैव प्रसन्न रहिएगा। तो ये स्तुति जब आप गाते हैं तो आप एक्चुअली उनको अपने अंदर स्थापित कर रहे होते हैं। और जब रोज 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 आप ये काम करते हैं तो शनय शनय आपके रोम रोम में वो बस जाएगा उनका भाव और आप समझिए कि आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तुरंत वो लगाम कस लेंगे कि बेटा तू किधर जा रहा है, वो तुम्हें तुरंत सीधे रास्ते पे लेके आएंगी। तो ये इसका बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक और ये इसका आध्यात्मिक पथ का पहला मार्ग है। आध्यात्मिक पथ का पहला मार्ग है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाए और इसके लिए उस ईश्वर को, उस सुपरनेचुरल पावर को अपने अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे अगर ये करेंगे और ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो उनको जरूर फायदा होगा। और आप ये करके देखिए। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही फील करता हूँ, एक विद्यार्थी मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि पूरा जीवन एक विद्यार्थी रूप में जिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्यार्थी वो है जो कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करता रहता है और नई चीजें सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना होगा और उसके लिए उस ईश्वर को स्वयं में स्थापित करना ही होगा। उससे बड़ी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं है। वो ईश्वर स्वयं आपके अंदर है, लेकिन आपको उसको स्वयं में जागृत करना होगा, उससे कनेक्टेड फील करना होगा और उसके लिए ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको करनी होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। योग, ध्यान, आध्यात्म, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन कम से कम आप विद्यार्थी जीवन में इस चीज का पालन अवश्य करें कि रोज मां सरस्वती की आराधना पूरे भाव के साथ अवश्य करिए। जय श्री राम, जय मां शारदी, जय हो भोलेनाथ की, जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय मां शारदी।